हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। और आज का जो एग्ज़ाम हो गया आसाम में, जो रिटन एग्ज़ाम था ग्रेड 4 का, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो दिया है, मैं जो इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूंगा जो इंग्लिश पार्ट, जो इंग्लिश का जो सवाल आया था वो पार्ट अभी कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका वो मैथ्स का सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो सवाल रहा वो क्या था। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, सिनोनिम ऑफ एफेक्शन। एफेक्शन का मतलब ऑप्शन में 4 है, साइड में देख सकते हो, चार्म, लव, फेवर एंड लक। तो इसका जो एफेक्शन जो वर्ड है ना, जो एफेक्शन का जो वर्ड है, एफेक्शन का मतलब होता है लव, प्यार। तो एफेक्शन का मतलब जो सिनोनिम है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा रहा आपका, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफेक्ट मतलब, चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे, दूसरा सवाल दिया हुआ है, ही कुड नॉट डैश हीज होमवर्क प्रॉपरली। क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसका ही कुड नॉट, क्योंकि यहाँ पे कुड प्लस नॉट है, कुड नॉट है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब होगा V1 होगा, मतलब कंप्लीट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन ए होगा, कंप्लीट। क्या होगा, कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन जो है, एंड डैश ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब बता कौन, ये तो एक प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब है, और इस प्रोवर्ब को आपको जानना है जो क्या होगा इसका। अगर आप लोग बचपन में आपको ये मिला होगा, आपको जो किसी ने भूल गया तो भूल गया, लेकिन जिसको याद है ना वो डायरेक्ट बोल देगा, ना एप्पल होगा। इसका आंसर क्या होगा, एप्पल। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब एक एप्पल अगर एप्पल रोज खाते हो तो आपको वो कुछ बीमारी नहीं होगा, डॉक्टर का जरूरत ही नहीं है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका आंसर होगा एप्पल। इसका ऑप्शन फिर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। उसके बाद में उसका चौथा सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट जेंडर ऑफ ब्राइड। ब्राइड का मतलब क्या होता है, देखो भैया, ब्राइड का मतलब क्या होता है, ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन, ठीक है। दुल्हन होता है। जो इसका जो आंसर होगा ब्राइड का क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, तब इसमें ग्रूम। किसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रूम, GROOM, ग्रूम। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, ग्रूम हैं। ब्राइड दुल्हन हो गया, तो इसका आंसर ग्रूम का होता है दुल्हा, ओके। जैसा कि आसामीज में इसका मतलब जैसे ब्राइड का मतलब कोयना, तो ये क्या, ग्रूम का दौरा, ठीक है, ग्रूम। उसके बाद में व्हाट इज़ द 5 नंबर, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ड्राइव। क्या बोला है, ड्राइव का पास्ट टेंस क्या होगा भैया। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस V2 होता है। इसका V1 अगर ड्राइव है तो पास्ट टेंस मतलब V2 क्या होगा, ड्रॉव। क्या होगा, ड्रॉव। अगर V3 बोलता पास्ट पार्टिसिपल तो क्या होता है, ड्राइवन। क्या होगा, ड्राइवन। तो इसमें पास्ट बोला है मतलब V2 बोला है, तो ड्राइव का क्या होगा, ड्रोव। और जैसे ही ड्रोव आता है तो ड्रोव आएगा तो कौन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 6, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। सी हैज़ बीन वेटिंग डैश 5 o'clock। सी हैज़ बीन वेटिंग, तो यहाँ पे देखिए हैज़ बीन वेटिंग है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अगेंस्ट और एट होगा नहीं। बहुत लोग जो क्या होगा वो 8 लगा देंगे, 8। भैया अगर 8 लगा रहे हो तो ये आंसर गलत है, 8 और अगेंस्ट होगा ही नहीं इसमें। तो ए क्या होगा, या तो सीन्स होगा नहीं तो 4 होगा, या तो सीन्स नहीं तो 4। अगर इसका टाइम अगर बताता कि वो रुकी हुई, इसी हैज़ बीन वेटिंग, वहाँ पे वो रुकी हुई है तो 5 o'clock, तो 5 बजे, मतलब 5 बजे से रुकी हुई है। तो एक टाइम दिया हुआ है, उसका फिक्स एक टाइम दिया हुआ है 5 बजे से। जब फिक्स्ड कोई टाइम दिया रहे तो उसका आंसर हमेशा सीन्स होगा। लेकिन अगर बोलता कि सी हैज़ बीन वेटिंग 5 घंटे, मतलब 5 hours, 5 घंटे से रुकी हुई है, या 3 hours, 2 hours, मतलब ये टाइम रहता कि 2 घंटे से रुकी हुई है, 3 घंटे से रुकी हुई है, मतलब। लेकिन परफेक्ट उसका टाइम, एग्जैक्ट टाइम अगर नहीं देता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 4 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स टाइम बता दिया कि 5 बजे से रुकी हुई है, तो ये तब क्या होगा, सीन्स होगा। इसका आंसर सीन्स होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा। 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ओके। 6 का आंसर ए, सॉरी ए नहीं, कौन था आपका, सीन्स होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी, सीन्स। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड। अगर लायन, ग्रुप ऑफ लायंस का मतलब क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन पूछा है। क्या पूछा है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पूछा है, तो कलेक्टिव नाउन देखो, अगर ग्रुप में अगर बहुत लायन एक साथ है तो उसको क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइड। क्या कहते हैं, प्राइड।
तो प्राइड ऑफ लायंस, अगर प्राइड ऑफ लायंस का आंसर होगा मतलब ऑप्शन 7 का जो होगा, 7 का क्या होगा आंसर नंबर डी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7 का हो गया। फिर 8 नंबर देखिए, ए पर्सन हु काट्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड। तो जो क्या बोलता है मीट, जो मांस जो व्यापारी होते हैं जो मीट उट वगैरह बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं बचर, बचर कहते हैं। जैसे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मतलब 8 का क्या होगा बी, हाँ बचर, BUTCH बचर। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 9 नंबर क्या बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। मतलब ये सबका दिया है जो साउंड, ए लायन क्राइज, लायन क्राइज नहीं होता है, लायन का रोअर्स होता है, रोअर जो लायन का जो आवाज़ होता है उसको क्या कहते हैं रोअर कहते हैं। तो डोंकी का भी मूज होता नहीं, वो मूज किसका होता है काऊ का होता है, काऊ। और हॉर्स नी, तो यही इसका आंसर होगा। हॉर्स का नी जो होता है NEIGH, NEIGH इसके नी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर ये घोड़ा का ये सही है आवाज़, घोड़ा का आवाज़ यही करते हैं, नीज कहते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर 9 का सी होगा, नी। 9 का क्या होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोल रहा है, नंबर 10 साइड में देख सकते हो क्या है, व्हाट इज़ द हाउस ऑफ ए डॉग कॉल्ड। सो कुत्ते का घर को क्या कहते हैं, जो कुत्ते का जो घर होता है तो कुत्ते का घर को क्या कहते हैं, बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं केनल, क्या बोलते हैं केनल। तो इसका क्या होगा आंसर, जो क्या होगा केनल का आंसर डी है। तो 10 का जो होगा इसका आंसर क्या होगा डी होगा, डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके तो इंग्लिश पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये छोटा सा वीडियो रहा, ये रहा आपका इंग्लिश पार्ट, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा मैथ का। तो अगले वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ मैथ का। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताना, इसमें से कोई अगर किसी का डाउट अगर है तो आप कमेंट कर देना। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।